हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुजन अक्सर कहते हैं कि दान धर्म सेवा पुण्य करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और हमें हमारा मन चाहा फल प्राप्त होता है। लेकिन जब हाल ही में मैंने इसका लाइव प्रूफ लेना चाहा तो मुझे कुछ उल्टा ही सुनने को मिला। हमारे कॉलेज का एक लड़का बाहर गार्डन में उदास बैठा हुआ था, तो मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि और भाई क्या हो गया, उदास क्यों बैठा है? तो उसने मुझे बड़े ही प्यार से कहा कि अबे जाना अपना काम कर। अकेला आदमी गार्डन में जाकर फूलों को पानी तो देगा नहीं, मेरे पास कोई काम था नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट को डाला जेब में और वापस जाकर उससे पूछा बता ना भाई क्या हो गया, उदास क्यों है? तो उसने मुझसे कहा कि यार कुछ नहीं यार, बस मूड ऑफ है थोड़ा सा। तो मैंने कहा अच्छा बता तेरा बटन कहाँ है, अभी तेरा मूड ऑन कर देता हूँ। मेरे इस फालतू जोक पर आप ही की तरह उसे भी हंसी नहीं आई, तो मैंने थोड़ा सीरियस होने के लिए अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कॉलेज आईडी के साथ पर्स में डाल दिया और अपने चार्मिंग चेहरे की लालिमा पर सीरियसनेस की परत चढ़ाने की कोशिश की और फिर से उससे पूछा बता ना भाई क्या हुआ, जिंदगी से कोई परेशानी है क्या? तो उसने छूटते ही कहा कि भाई जिंदगी ही तो परेशानी है, यहाँ चाहे किसी का कितना भी अच्छा कर लो लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता उसका। उसका चेहरा देखकर मुझे ख्याल आया कि अच्छा तो तेरे मम्मी पापा ने भी एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट तो उन्हें भी कहाँ मिला। खैर होठों में ऐसी बात मैं दबा के चला आया और शांत वाणी से पूछा अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसने मुझे बताया कि 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, मैं ना अनाथ आश्रम में गया था और मैंने बच्चों को स्टेशनरी डोनेट की थी, तो 500 के हिसाब से कम 400 तो मुझे मिलने चाहिए थे ना। तो मैंने उससे कहा भाई तू कैसा आदमी है, डोनेशन भी करता है और पैसों की भी उम्मीद करता है? तो उसने मेरे कान पर टपली मारते हुए कहा ओ पागल, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, लाइक्स की कर रहा हूँ। देख मेरे इंस्टा पर 350 फॉलोवर है, पहले के स्कूल कॉलेज वाले लोग हैं वो मेरे, ठीक है, और 50 ये अपने कॉलेज वाले हैं, अभी नए जो दोस्त बने हैं मेरे, और बाकी के 100 जो है वो फेक अकाउंट है। तो कम से कम मुझे 400 लाइक तो मिलने चाहिए थे ना वो वाली पिक पे जिसमें मैंने डोनेशन करते हुए फोटो डाली थी बच्चों के साथ। और कसम से उस पल मैंने ये चाहा कि अगर ये धरती इस समय फट जाए ना तो मैं क्यों इसे गाड़ दूंगा जमीन में। अभी करता हूं भाई तेरी पोस्ट लाइक। इंस्टा आईडी क्या थी? इंग्लिश में एक कोट है कि सेल्फिश पीपल डोंट कंसीडर हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट्स अदर्स, देयर ओन कन्वीनियंस इज ऑल दैट मैटर्स। हिंदी में कहें तो अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, लेकिन इसी जनता में किसी दूसरे के नजरिए से देखें तो हम भी मौजूद हैं और हम भी बाकी सबकी तरह सबसे पहले अपने लिए सोचते हैं। हमारी पसंद क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, मीन्स की वी आर वेरी सेल्फिश। लेकिन दिलो जुबान से हम अक्सर यही विश करते हैं कि हम दूसरों के सामने केयरिंग, शेयरिंग और डेयरिंग का दिखावा कर पाए, ताकि हमारे अंदर छिपी हुई जो सेल्फिशनेस है वो कैसे भी करके दबी रहे। मैं नहीं सोचता अपने बारे में उतना जितना मुझे तुम्हारा ख्याल है, मैं नहीं सोचता अपने बारे में उतना जितना मुझे तुम्हारा ख्याल है। जिंदगी की उलझन में जब लोग फंसाए तब जाकर मन में उठता ये सवाल है कि जीना सिर्फ खुद के लिए सही है या ताउम्र किसी की खातिर आसान है मरना। कि जीना सिर्फ खुद के लिए सही है या ताउम्र किसी की खातिर आसान है मरना। बोलकर भी जताएं तो भला वो एहसान कैसे जो गैरों पर किया था हमने मानकर उन्हें अपना। न खुद को एहसान फरामोश कह सकते हैं, न किसी के लिए पूरी तरह समर्पित हो सकते हैं। हमारी अपनी ही जरूरतों ने हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया बसा ली है जिस दुनिया से बाहर कदम रखने पर, किसी दूसरे की मदद करने पर, हो सकता है हमारी ही दुनिया में बसा हुआ हमारा मन हमें गद्दार साबित कर दे। सेल्फिशनेस की गोद में बसाया हुआ रैन बसेरा कुछ पल के लिए तो ठंडी हवा का एहसास देगा, लेकिन जब रुत बदलेगी और सर्द रातों की कड़कड़ाहट से रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा होगी ना, तब अपनेपन और मेल भाव की वो झोपड़ी ही सुहानी लगेगी जहां हर सुबह धूप भी मुस्कुराते हुए उतरती है और प्यार की गर्मी घर की दीवारों तक में बनी रहती है। ये बात सिर्फ मेरे कहने और आपके सुनने भर तक के लिए नहीं है, बल्कि खुशबू की तरह महसूस करने के लिए है। तो अब एक आखिरी शायरी सुने कि जैसे नीले नीले वाटर में रहती है सुंदर सुंदर फिश, जैसे नीले नीले वाटर में रहती है सुंदर सुंदर फिश, वैसे ही हमारे दिलों में रहनी चाहिए यही विश। हे ऊपर वाले कभी ना बनाना हमें तू सेल्फिश।